नमस्कार। चुनाव का एक और मुद्दे के साथ मैं हाजिर हूं। मेरा नाम है आलोक वर्मा। मित्रों, याद होगा पिछली बार मैंने साउथ में मोदी मैजिक की चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज मोदी कोयम्बटूर में, केरल में और दूसरी जगहों पे रोड शो कर रहे हैं और इस रोड शो में उमड़ी हुई भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली बार जो मैंने कहा था वो कितना सही है और कितना गलत। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दे रहा हूं। दरअसल मोदी मिशन जो साउथ है उसका राज क्या है, उसकी सफलता किसमें छिपी हुई है, ये बताने से पहले मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लोकसभा चुनाव के लिए भी और दक्षिण की पॉलिटिक्स को समझने वालों के लिए भी। 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण के राज्यों में जो कुल 129 की सीटें हैं उसमें से 100 सीटें बीजेपी को नहीं मिली थी बल्कि विपक्षी पार्टियों को मिली थी। बीजेपी के हिस्से सिर्फ कर्नाटक से 25 और तेलंगाना से 4 सीटें आई थीं। अब आपको यह भी याद होगा कि जब से लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा या सुगबुगाहट शुरू हुई है तब से मोदी और उसके पहले से भी पीएम नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं की सभाओं में 400 के पार का लक्ष्य दे चुके हैं। अब 400 के पार के लिए बीजेपी को दक्षिण में सीटें जीतना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि मोदी मैजिक को साउथ में सिर चढ़कर बोलने के लिए कोशिश किया जा रहा है कि मोदी मैजिक सिर चढ़कर बोले और उसमें पीएम मोदी की अपनी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। और यही वजह है कि पिछले 77 दिनों में मोदी साउथ में 23 दिन तक लगातार रहे हैं। चुनाव अभियान की शुरुआत के पहले चरण में अगले 5 दिनों में, जो आज दूसरा दिन है, उसके बाद से अगले कुछ दिनों में मोदी जनसभाओं का और रोड शो का संभवतः वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। जितनी साउथ में वो जनसभा करेंगे, जितनी रोड शो करेंगे, उसके मुताबिक साउथ इसलिए मोदी का सबसे बड़ा मिशन इस समय बन चुका है। और मोदी की जो अपना व्यक्तित्व है, अपना स्टाइल है, अपना ट्रिक है, वो काफ़ी कुछ हद तक भीड़ को खींचने में भी कामयाब हो रहा है। जो रोड शो में उनकी भीड़ उमड़ रही है, जो उनको देखने के लिए लोगों का जमावड़ा आ रहा है, सैलाब आ रहा है, उसको देखकर बीजेपी काफ़ी आशान्वित है, काफ़ी उम्मीद है। और बीजेपी के सूत्रों की माने तो मोदी की जनसभाओं में भीड़ और बीजेपी के अपने जो सर्वे हैं उसके मुताबिक बीजेपी उम्मीद कर रही है और दावा कर रही है कि साउथ के राज्यों से वो अच्छी खासी सीटें जीतने में कामयाब होगी। तो 2 बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई। पहली बात ये कि दक्षिण के राज्यों में कुल 129 सीटें हैं जिसमें से 100 सीटें विपक्ष के पास 2019 में थी। 2024 में बीजेपी जिन 3 राज्यों में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में खाता भी नहीं खोल पाई थी, उसमें अच्छी खासी सीटें लाना चाहती है। और पीएम मोदी खुद ये अनाउंस कर चुके हैं कि केरल में पार्टी डबल डिजिट में आएगी। तो केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन तीनों पर सबसे ज़्यादा इस समय पार्टी का जोर है और इसीलिए पीएम मोदी की जनसभाएं और जो रोड शो आदि हैं इन जगहों पे ज़्यादा हो रही हैं। तो पीएम मोदी के मिशन साउथ का ये सबसे बड़ा जो राज है 129 सीटों का, इसी में छिपा हुआ है। और मिशन साउथ में जो पीएम मोदी का मिशन है, अगर पीएम मोदी की जनसभाएं और सब कामयाब रहीं तो बीजेपी को उम्मीद है कि उनकी अच्छी खासी सीटें आ जाएंगी और जो उनका 400 पार का लक्ष्य है वो उनको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये पीएम मोदी की जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ वोट में कितनी तब्दील होगी ये समय बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप बताएंगे ये कैसी वीडियो थी। इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। अगले मुद्दे तक के लिए नमस्कार।